यूं तो एहसास बहुत कम लोगों का है, यूं तो एहसास बहुत कम लोगों का है, मगर तुमसा तबाही कोई मचाया ही नहीं। वैसे सभी शायर यही कहते हैं कि मेरे को कभी प्यार नहीं हुआ, कभी मेरा दिल नहीं टूटा, फिर भी बस ऐसे ही ऐसे लिख देता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ हाँ मुझे मतलब है, और मैंने उसी के लिए लिखा है। आज फिर सुबह हो गई दर्द छिपाते छिपाते, आज फिर सुबह हो गई दर्द छिपाते छिपाते, लोग सोच रहे थे हम सो रहे हैं। आज फिर सुबह हो गई दर्द छिपाते छिपाते, लोग सोच रहे थे हम सो रहे हैं। तेरे ख्यालों के साथ सोने की कोशिश करते भी कैसे, तेरे ख्यालों के साथ सोने की कोशिश करते भी कैसे, क्योंकि पता है हमें हम हकीकत और ख्वाब दोनों में तुझे खो रहे हैं। एक और लिखा है, थोड़ा सुनिएगा। जैसे ऐसे क्यों याद करती हो, बर्बाद करोगी क्या, ऐसे ऐसे क्यों याद करती हो, बर्बाद करोगी क्या, चलो अब मान भी जाओ आबाद नहीं करोगी क्या। एक मैंने ये जैसे अभी तो प्यार कहीं जा रही नहीं हुआ है तो ब्रेकअप हुआ वैसे नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे इमेजिन करके कुछ उस पर भी ट्राई किया है ऐसे। हाँ, और लास्ट में उसको माँ से थोड़ा सा रिलेट किया, जैसे थोड़ा सा प्रायोरिटी से रिलेटेड। जो बात बात पर हमारी बात दिखा देते हैं, जो बात बात पर हमारी बात दिखा देते हैं, वो क्या बात करते हैं चाहत की। एक माँ को देखो, एक माँ को देखो, उनके पल्लू के एक हिस्से में मैंने कभी आंसू पोंछा था। एक माँ को देखो, उनके पल्लू के एक हिस्से में मैंने कभी आंसू पोंछा था, वो अब भी उसे संभाल कर रखती है। जैसे दिल टूटना तो है सबसे है, लेकिन भले की लाइफ में कुछ भी हो, ये ऐसे हमेशा इंस्पायर रहना चाहिए। जैसे क्योंकि ये जीवन है, कभी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टिनिटीज का सारा खेल है। तो मैंने उस पर लिखा है, भले ही मन में कितना भी तूफान हो, भले ही मन में कितना भी तूफान हो, मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कान हो। वैसे उसका ही मुस्कान ही नाम है शायद। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। वैसे एक मैंने वैसे तो मैं बस 4 लाइनर शायरी ही लिखता हूँ, लेकिन अभी मैंने हाल ही फिलहाल में कुछ पोएम्स टाइप का भी लिखने का ट्राई किया है। उस पर मैंने लिखा है, थोड़ा सुनिएगा। कभी गौर किया तुमने क्या, कभी गौर किया तुमने क्या उस लड़के को, कभी गौर किया तुमने क्या उस लड़के को, जो दिन रात तुम्हारे ख्यालों में तड़पता था, तुम पर मर मिटने को तरसता था। तुम्हारी यादों को वो अपना घर, तुम्हारी यादों को वो अपना घर, और खुद को अपने ही घर का किराएदार समझता था। तुमने भी जो उसको तार तार किया, तुमने भी जो उसको तार तार किया, उसका गहन पड़ताल किया, पर क्या हुआ फायदा, पर क्या हुआ फायदा। अब तुम किसी और उसका इंतजार करती हो, अब तुम किसी और उसका इंतजार करती हो, पर अब भी वह तुम्हारा ही राह निहारता है। पर काश तुमने ना किया होता इतना सारा सवाल, काश तुमने ना किया होता इतना सारा सवाल, तो रहता ही नहीं तुम्हें इश्क ना करने का कभी मलाल। मैंने एक जैसे वो भी, इसका भी थीम लव ही है, तो मैंने इस पर भी लिखा है। जैसे एक किसी लड़के का दिल टूट जाता है, तो उसने जैसे एक होता है ना रिवेंज टाइप का, एटीट्यूड टाइप का, बहुत कुछ थीम बदल जाता है एकदम। पहले प्यार मोहब्बत में लोग डूबे रहते हैं, लेकिन अब थीम बदल जाता है। उससे मैंने लिखा है, जो क्रांति का बिगुल बजाया है हमने, वो अब भी चिराग अपने पास रखते हैं। जो क्रांति का बिगुल बजाया है हमने, वो अब भी चिराग अपने पास रखते हैं। तुम्हारी ना से मेरे हौसले पस्त हैं, तुम्हारी ना से मेरे हौसले पस्त हैं, जी नहीं अभी बस हम थोड़ा सा व्यस्त हैं। और लिखा है, ये तेरा फसाना है या मुझ पे निशाना है, ये तेरा फसाना है या मुझ पे निशाना है, हाथ तो बहुतों से मिला लेता हूँ। ये तेरा फसाना है या मुझ पे निशाना है, हाथ तो बहुतों से मिला लेता हूँ, पर दिल किसी से मिलता ही नहीं। ये मैंने अपने पर्सपेक्टिव से लिखा है, वो जैसे उसके लिए कन्वे किया मैसेज। जैसे है, कुछ तो कर दो गुंजाइश मुझ पर भी, कुछ तो गुंजाइश कर दो मुझ पर भी, हम अपनी अहमियत को तरस गए हैं तुम्हारे प्यार में। एक जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे साइड के बहुत सारे बच्चे या फिर अलग स्टेट्स के, हमारे इंडिया में
बहुत बच्चे जैसे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह के यानी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स होते हैं, तो मैंने अक्सर उनको भी मतलब अपने जर्नी में प्यार हो ही जाता है, तो मैंने उस पर एक लिखा है, क्यों उठा लूँ जिम्मा मैं तुम्हारी आवारगी का, क्यों उठा लूँ जिम्मा मैं तुम्हारी आवारगी का, जब है ही नहीं भरोसा नौकरी सरकारी का। छोटे छोटे शहर, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बड़े शहरों के बच्चे एम्बिशियस नहीं होते, लेकिन छोटे शहरों के बच्चे ना, जैसे उनका ये होता है कि हम ज़मीनी लोग आसमान में हौसले उड़ाते हैं, तो उस पर मैंने उस लिखा है, जब कोई बच्चा शहर में आता है मतलब अपने बड़े सपनों के साथ, तो मैंने उस पर एक लिखा है, मैं एक बार शाम में ऐसे अपने बालकनी में बैठा था तो सोच रहा था, लिखा है, बड़ी कंपटीशन है यार इन बड़े शहरों में, बड़ी कंपटीशन है यार इन बड़े शहरों में, कोई अपनों की तलाश में है, कोई कल के लिए हताश है। बड़ी कंपटीशन है यार इन बड़े शहरों में, कोई अपनों की तलाश में है, कोई कल के लिए हताश है, बस अनायास ही सबको प्यास है। हाँ पर ये सच है सब बेताब हैं, मैं तो कहता हूँ अंदाज ही बकवास है, बस ज़रूरत है एक ऐसे एहसास की जो कभी ना साथ है, जो कभी ना साथ। मैंने एक लिखा है, अजीब है ना, अजीब है ना गमों के 100 बहाने हैं, अजीब है ना गमों के 100 बहाने हैं, छिपाने के 100 ठिकाने हैं, फिर भी हंस हंस के सबसे दिल लगाने हैं। अब ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये जीवन है क्या निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी, ये जीवन है क्या निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी, सुख दुख के दोनों तीनों तीरों से चल रहा रारा मनमानी। उससे इंस्पायर होके मैंने एक अपना रचना लिखा है, चलने दो आंधियाँ उड़ने दो धूल, चलने दो आंधियाँ उड़ने दो धूल, वक्त का तकाजा है होने दो मशगूल, चलने दो आंधियाँ उड़ने दो धूल, वक्त का तकाजा है होने दो मशगूल, अभी तो जंग जारी है, अभी होने दो हमें भी मशगूल। धन्यवाद।